नहीं, रास्ता ये नहीं हम कह रहे हैं, ये तो दिख रहा है हमें। रास्ता खेती में से नफ़े का रास्ता, खेती में मुनाफे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, खेती में कर्ज का रास्ता नज़र आ रहा है, खेती में आत्महत्या का रास्ता नज़र आ रहा है, खेती में घाटे का रास्ता नज़र आ रहा है। उस रास्ते पे तो चलते चलते 70 साल हो गए, आज किसान यहाँ पहुँच गया। लेकिन सर, जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अगर एमएसपी लागू कर दी गई तो जो देश है वो दिवालिया हो जाएगा। नहीं, वो कौन से खेती के विद्वान हैं जो कमेटी के सदस्य हैं? कितनी ज़मीन जोतते हैं? जिसके अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है, उसे नहीं पता कि कैसे गेहूं और धान का पैसा जो है, जो कर्ज पिछला है और आगे फिर कर्ज उठा लेता है। नहीं, आरएसएस से संबंध रखते हैं अनिल धनवत, जो कि कमेटी में थे। अब हम कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं। हमने तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि आरएसएस के लोग हैं, कमेटी जो बनी हमने स्वीकार ही नहीं की थी। हम तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए थे, ये स्वतः सुप्रीम कोर्ट में गई सरकार, इन्होंने खुद किए और उसकी रिपोर्ट मार्च से आई पड़ी है, कहीं उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब किसान नेता को लिया गया था तो आप लोगों ने, उन्होंने फिर हाथ पीछे खींच लिए, वो गए नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि मैं गलत हूँ, मुझे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मान साहब थे शायद कोई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस कमेटी से बाहर जाता हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसान के लिए झूठ पाप पहले तो जितने कर लिए, अगर और थोड़े बहुत पाप कर लिए तो फिर माफ़ नहीं करेंगे लोग। लेकिन सर, किसानों की तरफ से संदेश जाने वाला है आप, क्योंकि हमने चिट्ठी लिख दी 6 उसकी पॉइंट की, आपने पढ़ ली होगी। 21 तारीख को लिखी थी, आज 29 तारीख हो गई, आज 8 दिन हो गए और यहाँ से हम कितनी दूर बैठे हैं? मुश्किल से 4 कदम की दूरी पे सरकार से बैठे हैं। तो सरकार को क्यों नहीं किसानों को बुला के बैठ के बात कर लेती कि भाई हाँ ठीक है, हमें किसानों की जो है बैठ के अश्योर करें कि कमेटी बनेगी, हम गारंटी के लिए कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बने, लेकिन ये बता दें कि हम गारंटी देंगे और उसके लिए हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी में ये लोग रहेंगे, इतना समय रहेगा। अरे कमेटियां 2004 में कमीशन बना था और कमीशन भी सरकारिया कमीशन था, किसानों का कमीशन नहीं था, सरकार का कमीशन था स्वामीनाथन का। वो 2007 से इन देश की राजधानी के फाइलों पे धूल चाट रही है। वो फाइल जो है, जब चुनाव आता है स्वामीनाथन याद आते हैं और उसके बाद स्वामीनाथन 4 साल के लिए गुमनाम हो जाते हैं। तो जब कमीशन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये कमेटियां तो बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। इन कमेटियों का क्या भरोसा है कि इनकी कमेटियों पे जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा? लेकिन अब कहा जा रहा है सर, भरोसा तो करना पड़ेगा। कमेटी गारंटी की बात कह के बनाएं। जो 6 पॉइंट आपके हैं, भाई हम कह रहे हैं कि उसमें न्यूनतम समर्थन लागत का 1.5 गुना उसकी गारंटी की कमेटी होनी चाहिए कि श्योर प्रधानमंत्री कहेंगे हम गारंटी को देंगे, इसके लिए अल्टीमेटली गारंटी देंगे तो कमेटी बना के सारे पॉइंट तो डिस्कस होंगे ना कि क्या क्या शर्तें, कौन सी फसलें होंगी, कितना क्या होगा, कितना कौन से सेक्टर से कौन से प्रिक्योरमेंट सरकार करेगी, क्या नहीं होगी, सारी चीज़ें अल्टीमेटली को कमेटी तो सफलता मिली अभी तक? सफलता बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सफलता इसमें यह है कि किसान जीतना सीख गया। किसान को एक जो है भरोसा जो नहीं था लोगों के अंदर, जो इस देश का मीडिया कह रहा था कि किसान बैठे हैं और एक उनको निराश किया जा रहा था, वो निराशा उनके चेहरे से हटी है। उन्हें लगा कि हम अगर लड़ाई लड़ें तो जीत सकते हैं। इसलिए किसानों का जो भरोसा है वो कितने पॉइंट है उससे कई गुना ज़्यादा है। आज आपको संसद कूच करना था, गए नहीं, आप लोगों ने कैंसिल कर दिया। नहीं, कैंसिल आज नहीं किया, कैंसिल तो हमने 27 तारीख को कर दिया, स्थगित किया है, कैंसिल नहीं किया है। 4 तारीख को फैसला लेंगे कि किस दिन क्या करना है, क्योंकि आज 29 तारीख थी। आज वो हमारे काले कानून टेबल होने थे जिसको लेकर हम बैठे थे। आज अगर हम कूच करते तो यही कहते हैं, आपका मीडिया कहता है कि देखो आज इनके कानून वापस हो रहे हैं, आज ये फिर जाके व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम जो कानून वापस हो रहे हैं उसमें व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते। आज कानून वापस हो जाएंगे, कल या रात में महज राष्ट्रपति साइन करते हैं तो रात में राष्ट्रपति साइन कर देंगे, तो हो सकता है इसके बाद वो एमएसपी पे बात करें। तो समय दिया है थोड़ा सा हमने कि कम से कम। आप लखीमपुर के, पहले आप लोग कहते थे कि लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर होगी, लेकिन अब अजय मिश्रा का क्या होगा? अजय मिश्रा जी 120 के मुलजिम हैं। अब तो आप लोग उनकी बात ही नहीं कर रहे ना। वो 6 लाइन की चिट्ठी में अजय मिश्रा टहनी भी हैं। कल बम्बई में बहुत बड़ी मीटिंग थी, वहाँ भी मुद्दा अजय मिश्रा टहनी था। अजय मिश्रा टहनी जी का मुद्दा जो है इससे ज़्यादा क्या, लखनऊ की महापंचायत में मुद्दा ये था, तो कहाँ मुद्दा नहीं है बता दीजिए। यही तो सवाल है ना कि मुद्दा
मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। आप मुंबई जाके आप वो राज्य वो नहीं, मेरा सवाल का जवाब दो। वो गृह मंत्री उत्तर प्रदेश का है, देश का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। गृह राज्य मंत्री है, देश का है। तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की घटना है सर, लखीमपुर। तो घटना उत्तर प्रदेश की होगी। वहाँ की सरकार पे आप सवाल किसकी थी? सरकार उत्तर प्रदेश की थोड़ी हटाएगी उन्हें। जिससे मुआवजे की बात की। नहीं, मैं आप पहले मेरी बात का जवाब दो कि उसे स्टेट मैटर नहीं है वो। योगी उसे नहीं हटाएगा, उसे हटाएंगे देश के मोदी जी हटाएंगे। मोदी जी का मसला है वो देश के अंदर क्यों नहीं जाएंगे, बात करेंगे। गृह मंत्री के बगल में बैठते हैं ना। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं। और क्या रो रहे हैं कि भाई वो तो उनके साथ बगल में खड़े होते हैं। हाँ जी, चुनाव प्रचार कर रहे हैं कौन? यूपी में हाँ, हम तो कह रहे हैं बहुत सारा करें वो। जितना उन्हें ज़्यादा लेके जाएंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही जो है। और जो है भाजपा का जितना चुनाव प्रचार करेंगे उतना ही इनका नुकसान होगा। अच्छा है। आपकी एक मांग है कि जो केस हुए किसानों पर वो भी वापस करें सरकार। हाँ, बिल्कुल। मुआवजा दे जो शहीद लोग हैं। हाँ जी। लेकिन सरकार कह रही है कि ये राज्यों का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एक सेक्शन 321 है जिसके अंदर सरकार के पास प्रावधान है कि वो क्योंकि बहुत सारे केस जो हैं रेलवे के हैं वो उसके अंदर आते हैं, बहुत सारे कोविड के हैं, पेंडेमिक में हैं, जो स्टेट का मैटर नहीं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। तो कुछ तो केस ही ऐसे हैं। बाकी प्रदेश सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये एक नियम है कि वो ये मुकदमे वापस ले सकती है। ये इसलिए कह रहे हैं हम। क्या आप भी राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे? बीजेपी के खिलाफ कब हमने कहा? हम तो कह रहे हैं कि भाजपा, वोट ना दो बीजेपी को। तो वो तो कह ही रहे हैं, अभी कह रहे हैं हम। अब भी कहेंगे बिल्कुल कहेंगे भाजपा को हराओ। कानून वापस हो गए, तो हमें अब MSP दे दी, वो भी दे देंगे। MSP दे दें। सारे संगठन हैं जो आप कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। कौन से संगठन ने कहा, उसका नाम बताओ। आपके संगठनों के बीच से ऐसी बातें आ रही नहीं, बातें तो आपको, आप तो आत्म भविष्य आपको वाणी आपको आती है, हमें तो आई नहीं। विकास साहब अभी भी धमकी दे रहे हैं 26 तारीख की, क्या वजह है? धमकी नहीं होती, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम क्या आंदोलन नहीं कर सकते क्या? धमकी तो टैन ही धमकी तो अजय मिशन टैन ही देते, हम कहाँ धमकी दे रहे हैं। कह रहे 26 तारीख आ रही है। हाँ, तो 26 आ रही है, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, क्या बुरी बात है? उन्होंने कहा मनाने नहीं देंगे। अगर नहीं, मनाने कब नहीं देंगे? हमने मनाई थी, पिछला झंडे लगाए, पुष्प वर्षा हुई। मनाने तो उन्होंने दी, हमें जाने नहीं दिया। वहाँ पे आगे से आंसू गैस चलाया, गोली चलाई, नवरीत को मार दिया। आपको नहीं लग रहा सर 19 तारीख के बाद से जो मोदी जी के ने भाषण दिया कि कानून वापस ले रहे हैं, किसानों की भाषा भी बदलने लगी है? नहीं, हमारी भाषा पहले कौन सी अरमादा थी? पहले भी हम तो कह रहे थे भैया हम तो किसान हैं, इन्हें भाषा, ये तो गांव देहात के लोग हैं, तो ये तो सीधे साधे लोग हैं, यहाँ बैठे हैं। भाषा हमारी होते नजर आ रहे हैं आप सरकार, हाँ? हावी होते नजर आ रहे हैं आप किसान सरकार पे। नहीं, हावी कहाँ से हो लेंगे? बंदूक के सामने निहत्था आदमी हावी कहाँ से हो लेगा? कई लोग कह रहे हैं कि अब क्या गारंटी, अगर सारी बात भी मान ली जाए तो किसान कैसे खाली करेंगे बॉर्डर? नहीं, सारी बात मान लेंगे तो खाली बॉर्डर क्यों नहीं करेंगे? बैठ के बात होगी, बातचीत से ही सब समझौते होते हैं ना। बातचीत नहीं करोगे, कहोगे जाओ चले जाओ, तो चले तो जाएंगे। अगर चले भी जाएंगे तो फिर ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। नहीं, आप मीडिया की बात कर रहे थे, तो जिस मीडिया की आप बात कर रहे थे उनका ये कहना है कि एक मांग मान ली तो थमा दी, 6 मान लेंगे तो 4 और थमा देंगे। नहीं, नई मांग कौन सी इसमें बता दो, इतना ही थमाइए जो। एक भी नई मांग तो बताओ कौन सी है? बिजली शहीदों का मुआवजे की मांग है सर। नहीं तो है ना सर, 2-3 लखीमपुर वाला कांड भी नया तो अरे तो ये 1 साल पहले कर देते, ना शहीद होते ना मांगते। मुकदमे हमने थोड़ी लाए हैं, पिछले थोड़ी कह रहे हमारे पिछले आपराधिक इतिहास के मुकदमे वापस कर दो। ये इस आंदोलन में तो लगे मुकदमे, वही तो वापस कराने की बात कर रहे हैं। नया क्या मांग रहे हैं? जो आपके 6 पॉइंट हैं उनमें से अगर एक भी पॉइंट रहता है इसका मतलब ये है कि आप नहीं जाएंगे? नहीं, देखो, बैठ के जब बातचीत होती है, जब भरोसा एक दूसरे को या कोई बात चलती है तो बीच का रास्ता निकलता है। ये नहीं है कि कहीं लेकिन सर संसद में चर्चा नहीं हुई है इस पे बिल वापसी को लेकर के, तो आप चर्चा हुई कब है बता दो? जब आए थे चर्चा हुई थी? तो कैसे आपको लगता है? जब बिल आए थे तब भी चर्चा नहीं हुई, जब गए तब भी रात के 12 बजे खुल के संसद जो है बिल पास हो जाते हैं। ये चर्चा वाला सदन कहाँ रह गया? ये तो खाली एक ऑफिस बन गया है जिसके अंदर जाना है और ये पास कर। कहा चर्चा के लिए तैयार हैं आप, शांत तो होइए, हंगामा मत करिए। वो औपचारिकता है, औपचारिकता है, चर्चा नहीं की। उस पर चर्चा करते तो फंसते, क्योंकि जवाब देना पड़ता 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? सर, राहुल गांधी ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी देश से, इसका मतलब उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि जो 700 किसान शहीद हुए हैं वो उनकी गलती है। नहीं, तो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि 750 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? ये जवाब हमें चाहिए। सर ये एक चीज बताइए कि यूपी मिशन आपका अभी चालू है, मिशन जब तक MSP नहीं मिलेगी तब तक देश भर में मिशन चलेगा। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बता रहे हैं कृषि कानून की वापसी के बाद तो यूपी चुनाव जीत रही है योगी सरकार दोबारा से। अब पता नहीं कौन सर्वे, उनकी मशीनें हैं, उन्हीं के सारे सर्वे हैं। भले वो 2 दिन बाद क्या करा दें, लेकिन
ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा क्या। के अंदर जहाँ बड़े नेता हैं किसान को, आपको क्या लगता है अब चले जाना चाहिए किसानों को या भी रहना चाहिए बॉर्डर पर? यार लेके मतलब मुद्दे की बात फिर वही घुमा के बात करते हो चले जाना चाहिए। हम तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेके क्या जाएं? बताओ ना, खाली हाथ किसानों को। MSP का मामला बहुत पुराना, आसान नहीं है सरकार के लिए। नहीं, 2011 में को कहा प्रधानमंत्री ने कि इस पे कमेटी बननी चाहिए। प्रधानमंत्री तो क्या क्या कहते हैं, उन्होंने तो 15 लाख की बात करी, 2 करोड़ की बात करी। सर आपको विश्वास? तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन पे एक राज्य का दारोमदार था। अब वो देश के प्रधानमंत्री। तब उन्होंने मांग की थी, अब तब तो वो मांगने वालों में थे, अब देने वालों में है। तब तो मांगने वालों में थे, आसान था ना सर। आज तो खुद देने वालों में है। प्रधानमंत्री की बात पर आपको विश्वास थोड़ा ही करते हैं। हैं? नहीं, बात कह दें, उसके बाद पास करा दें, फिर कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, बाद में कर लेते हैं। बाद में जब वो कागजों में लिखा पड़ी में आ जाए तब कर लेते हैं। चलिए ठीक है साहब, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।